द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा क्विंग्यू के पास अब 5 बेन रिंग्स आ जाती हैं, लेकिन उसकी बेन रिंग्स जो होती हैं वो स्पेशल टाइप की बेन रिंग्स होती हैं। अब टियानमिंग क्विंग्यू से कहता है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है क्विंग्यू? क्या पेंटाबेन बनने से तुम्हें कुछ चीजें अजीब या अलग लग रही हैं? अब क्विंग्यू कहती है, मेरा माइंड जो है, मेरा दिमाग जो है वो पहले से काफी ज्यादा क्लियर लग रहा है। मैं अब उन चीजों को समझ पा रही हूँ जिन्हें कि मैं पहले नहीं समझ पा रही थी। जो 6th एंड 7th लेवल ऑफ यूनिटी है वो दोनों ही मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई देती हैं। जिन यूनिटी बैटल आर्ट्स को मैंने पहले कल्टीवेट किया था मैं उन्हें ठीक से नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब वो मुझे ठीक से समझ आ रहे हैं। प्लस जो स्काई पेंटाबेन है वो मेरे लाइफ बॉन्ड भी शोई के विंग पर भी अपीयर हुआ है, वो उसके पंख के नीचे है। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। अब तुम्हें एक एपिक बूस्टर मिल चुका है जिसकी मदद से तुम अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर पाओगे। अब क्विंग्यू कहती है, मैं कामयाब हो पाई बिग ब्रदर, अब आपको भी ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आप भी यूनिटी में पहुंच सकते हो। टियानमिंग क्विंग्यू से कहता है, ठीक है, क्या पता मैं भी पेंटा मून स्काई बेन को अवेकन कर पाऊं। अब जितनी भी लड़कियां जो कि पहले क्विंग्यू का मजाक उड़ा रही होती हैं, वो क्विंग्यू को देखकर कहती हैं, ऐसा लगता है कि वो ब्रेक थ्रू करने में सक्सेसफुल रही और उसका ब्रेक थ्रू काफी ज्यादा आसान भी लगा। क्या अब क्विंग्यू हमारे बराबर स्ट्रांग हो चुकी है? अब एक लड़की जो कि सेक्ट एल्डर की ग्रैंड डॉटर होती है वो क्विंग्यू की बेइज्जती करते हुए कहती है, क्विंग्यू मैंने सुना कि तुम्हारी शादी ली जिनकैन से होने वाली है जो कि हैंडसम और टैलेंटेड भी है। वो एक ऐसा हैंडसम मैन है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम दूसरे आदमी के साथ इतने ज्यादा क्लोज हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? अब क्विंग्यू जो होती है वो उस लड़की की बात को नहीं सुन रही होती है, तो वो लड़की क्विंग्यू से कहती है, इस चीज का दिखावा मत करो कि तुमने मुझे नहीं सुना है, तुम किसी और आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही हो, वो भी अपनी शादी से पहले। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कि तुम जिनकैन के ऊपर चीट कर रही हो। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, क्या तुम उसकी बात से गुस्सा हो? अब क्विंग्यू कहती है, मैं उसकी बात से पहले गुस्सा हो जाती, लेकिन मुझे अब अपने आप को बदलना है। आपने बिल्कुल सही कहा था बिग ब्रदर, लोग जो होते हैं वो अपने आप को अपने स्ट्रेंथ के बदौलत ही प्रूव कर पाते हैं, जो लूजर्स होते हैं उनकी बात तो कोई सुनता ही नहीं। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ये बुरा नहीं था, तुम सच में अच्छा कर रही हो। अब वो जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं, आखिर उसको क्या हो गया है, वो किसी की वाइफ बनने वाली है लेकिन उसके अंदर बेसिक मैनर्स ही नहीं है। अब तभी दूसरी लड़की कहती है, वो सच में काफी ज्यादा घिनौनी औरत है, वो दिखने में तो काफी ज्यादा प्योर एंड इनोसेंट लगती है लेकिन वो असल में इस तरीके की लड़की है। अब शेंगचेंग उन लड़कियों को कहता है, अब बहुत हुआ, वो उसका भाई है ना कि उसका बॉयफ्रेंड, वो ली वुडी का इलीगल बेटा है। वो कुछ ही समय पहले ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में वापस लौटा है और वो करेंटली जूनियर सेक्ट मास्टर है। अब शेंगचेंग खुद से कहता है, ये सभी लड़कियां बेवकूफ हैं, जिस आदमी के साथ क्विंग्यू चीट करने वाली है वो आदमी टियानमिंग नहीं, मैं हूँ, युआन शेंगचेंग। शेंगचेंग की बात सुनकर वो लड़कियां कहती हैं, क्या वो एक जूनियर सेक्ट मास्टर है? वो तो अभी तक यूनिटी पे भी नहीं पहुंचा है, वो यहाँ पर हमें मजाक सुनाने के लिए आया है ना? उसके सफेद बाल, वो सच में काफी ज्यादा घिनौना लगता है। अब शेंगचेंग कहता है, तुम सभी गलत हो, वो जूनियर सेक्ट मास्टर जो है वो एक मैचलेस जीनियस है, उसके पास 5 बेन रिंग्स है और वो इस चीज का दावा करता है कि वो पीक ऑफ स्पिरिट सोर्स में आधे साल में ही पहुंच गया था। ये सुनकर वो सभी लड़कियां हंसने लगती हैं। अब वो लड़कियां कहती हैं, शेंगचेंग तुम इतने ज्यादा भोले भाले कब से बन गए? वो लड़का जो है वो बेवकूफ है, उसने अपनी कब्र में कदम रखा है, 3 सालों से कम समय में ही पूरा ली सेंट क्लैन खत्म हो जाएगा। अब शेंगचेंग अपने मन के अंदर कहता है, ऐसे ही हंसते रहो, मैं चाहता हूँ कि टियानमिंग एक ऐसी चीज बने जिस पर सभी लोग हंसते रहें। वैसे ये जितनी भी लड़कियां हैं ये सभी मुझे हर रोज बहलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन काफी ज्यादा खराब बात है, ये हाई क्लैन से हैं। ये सभी लड़कियां सेक्ट एल्डर्स की ग्रैंड डॉटर्स हैं। अगर मैंने इनमें से किसी के भी साथ कुछ करने की कोशिश की तो मुझे उनसे शादी करनी पड़ेगी। मैं खुद को सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे इंतजार करना होगा। अब सभी डिसिपल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे कर टियानमिंग एंड क्विंग्यू के पास आने लगते हैं। वो सभी लोग बात करने लगते हैं कि जो व्हाइट हेयर्ड लड़का है वो जूनियर सेक्ट मास्टर है और वो लड़का जो है वो ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगा क्योंकि वो यूनिटी लेवल पे भी नहीं पहुंच पाया है। अगर दूसरे लोग उसे इस तरीके से बुरा भला बोलते ही रहे तो वो 1 महीने तक भी नहीं टिक पाएगा। और वैसे भी हर कोई ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट का जूनियर सेक्ट मास्टर नहीं बन सकता। और वो सभी लोग हंसने लगते हैं। ये सुनकर क्विंग्यू एंड प्रिंसेस फीलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। प्रिंसेस फीलिंग कहती है, ये सभी लोग तो तुम्हें जानते भी नहीं है, तो ये तुम्हारे बारे में इतना सब बुरा क्यों बोल रहे हैं टियानमिंग? अब क्विंग्यू कहती है, वो डिसिपल्स जो कि ज्यादातर शांत रहते हैं वो भी कुछ न कुछ बोल रहे हैं। अब टियानमिंग उन दोनों से कहता है, शांत हो जाओ, सभी लोग सेम होते हैं, वो अपने इमोशंस और मोह माया से प्रभावित होते हैं। इंसानों की इस दुनिया में जहाँ पर अपने रिलीजन्स को ही फॉलो नहीं किया जाता है
उससे भला कौन भाग सकता है। मेरी बेइज्जती करने से उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें लगता है कि वो बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेइज्जती करने से वो बड़े हो गए, तो अब उन्हें हार को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और फिनिक्स टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग डींगे हाँकना बंद करो, जल्दी करो, हमें कल्टीवेट करना होगा, नहीं तो जेनेसिस सो जाएगा। अब टियानमिंग जो होता है वो पहले गेट के अंदर जाता है एंड कल्टीवेट करना शुरू करता है। तभी फिनिक्स उसे कहता है, ओए क्या तुमने अभी तक कल्टीवेशन शुरू नहीं की है, क्योंकि लाइफ बॉन्ड स्पेस जो है वो अभी तक नहीं दबी है, प्रेशर कहाँ है। अब टियानमिंग कहता है, ये अजीब है, मुझे भी अभी किसी तरीके का प्रेशर फील ही नहीं हुआ। अगर प्रेशर स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता तब भी एटलीस्ट वो मुझे फील तो होता थोड़ा बहुत। अब टियानमिंग जो होता है वो उस गेट से बाहर निकल कर आ जाता है। क्योंकि उससे पूछते हैं कि वो बाहर क्यों आ गया, तो टियानमिंग उसे बताता है कि उस गेट के अंदर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। अब टियानमिंग उससे पूछता है कि क्या वो गेट टूट चुका है, मुझे उसके अंदर कुछ भी फील नहीं हुआ, इसलिए मैं सेकंड गेट की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर क्विंग्यू हैरान हो जाती है एंड वो उसे कहती है, ठीक है आप आगे बढ़िए। तब अब क्योंकि अपने आप से कहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंपीरियल नाइनफोल्ड का गेट जो है वो टूट चुका है, क्या उसके लाइफ बॉन्ड बीस जो है वो 7 स्टार के नहीं है। अब सभी डिसिपल्स देखते हैं कि टियानमिंग जो है वो सेकंड गेट की तरफ जा रहा है। सब लोगों को लगता है कि टियानमिंग जो है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। अब वो लड़कियां जो होती हैं वो शेंगचेंग से पूछती हैं कि उसने यूनिटी में कौन से गेट से ब्रेक थ्रू किया था। तो शेंगचेंग उन्हें बताता है, जब मैं 10 साल का था तो मैंने 5th गेट में कल्टीवेट किया और ब्रेक थ्रू किया। अब टियानमिंग सेकंड गेट की तरफ जाता है, लेकिन उसे वहां पर भी कोई प्रेशर फील नहीं होता। और फिनिक्स उसे चिल्लाते हुए कहता है, चलो अब दूसरे की तरफ चलते हैं। अब सभी लोग जैसे ही टियानमिंग को सेकंड गेट से बाहर आता हुआ देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि टियानमिंग जो है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है और वो घमंडी हो रहा है, वो शो ऑफ करने का ट्राई कर रहा है। सच में काफी ज्यादा बचकांड है। अब टियानमिंग जो होता है वो क्विंग्यू से कहता है, वो भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा, मुझे बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं हुआ, इसलिए मैं सीधा 5th गेट में जा रहा हूँ। तुम अभी ही वहां से होकर आई हो तो वो जरूर टूटा हुआ नहीं होगा। अब क्योंकि उससे पूछती है, क्या सच में ये गेट भी टूटा हुआ था। अब टियानमिंग जो होता है वो 5th गेट में जाता है, वहां पर भी कल्टीवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां पर भी बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होता। और फिनिक्स एंड जेनेसिस जो होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, वो उसे कहते हैं, ऐसा रेयरली एक चैलेंज होता है जो कि मेरे लिए सूटेबल है, लेकिन ये प्रेशर इतना ज्यादा बेकार क्यों है, ये काम भी कर रहा है कि नहीं। अब जेनेसिस कहता है, अब जल्दी करो, मेरे रेस्ट करने का समय हो रहा है। अब टियानमिंग नेक्स्ट गेट की तरफ चला जाता है। अब जाते हुए उसे शेंगचेंग मिलता है, जो कि उसे रोकते हुए कहता है, जूनियर सेक्ट मास्टर क्या तुम यहाँ पर बंदर की ट्रिक्स करने के लिए आए हो। अब टियानमिंग कहता है, हाँ, और जिस बंदर को मैं बेवकूफ बना रहा हूँ वो बंदर तुम हो। इस बेइज्जती को सुनकर शेंगचेंग गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, तुमने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की, आज से पहले किसी ने भी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। अब वो सभी लड़कियां जो होती हैं वो टियानमिंग से कहती हैं, क्या तुम्हें पता भी है कि शेंगचेंग की पोजीशन क्या है सेक्ट में। अब टियानमिंग कहता है, ओह अगर ऐसी बात है तो क्या उसकी पोजीशन मुझसे भी ज्यादा हायर है। अब वो सभी लड़कियां हंसने लगती हैं एंड कहती हैं, आखिर तुम अपने आप को समझते ही क्या हो, आखिर जूनियर सेक्ट मास्टर शेंगचेंग से कैसे ही कंपेयर किया जा सकता है। सच में टियानमिंग को अपनी जगह के बारे में नहीं पता। अब शेंगचेंग टियानमिंग से कहता है, क्या तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो। अब टियानमिंग उसे कहता है, क्या तुम भड़काने के लायक भी हो, चुप रहो, तुम मेरे कल्टीवेशन में बाधा डाल रहे हो, तुम मुझे लेट कर रहे हो। अब शेंगचेंग टियानमिंग से कहता है, कल्टीवेशन, हाँ, तुम हमें सिर्फ मजाकिया ट्रिक्स दिखा रहे हो। टियानमिंग कहता है, ओ ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ बात करके खुद को और परेशान नहीं करना। ये सुनकर शेंगचेंग कहता है, एपेक्स ब्लड लाइन, हाँ तुम तो सच में लूजर हो। अब तभी यूशी टियानमिंग को देखती है एंड कहती है, वो लीवुडी का बेटा है। तभी काइटाई कहता है, मैंने सुना उसके जो 5 पेन रिंग्स हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं। ये सुनकर यूशी कहती है, क्या तुम्हें इस चीज पर विश्वास है। तो काइटाई उसे कहता है, हाँ मैं इस चीज पर विश्वास करता हूँ, वो लड़का काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसे 3rd लेवल ऑफ यूनिटी में पहुंचने में कम से कम 30 साल लगेंगे। ये सुनकर यूशी उसे कहती है, तुम सच में बेवकूफ हो। अब यूशी खुद से कहती है, आखिर ये ली टियानमिंग कल्टीवेट क्यों नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इधर से उधर घूम ही जा रहा है। अब टियानमिंग जो होता है वो 7th गेट पर जाता है, वहां पर जाकर उसे थोड़ा सा प्रेशर महसूस होता है, लेकिन तभी उस थोड़े से प्रेशर को भी फिनिक्स एंड जेनेसिस जो होते हैं वो ना के बराबर घोषित कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें इतने ज्यादा कम प्रेशर से क्या ही होगा। अब जेनेसिस फिनिक्स से कहता है, जल्दी करो और मेरे रेस्ट करने के समय को बर्बाद मत करो। अब टियानमिंग जो होता है वो 7th गेट से बाहर आ जाता है। क्विंगी उससे पूछते है कि वो आखिर ये क्या कर रहा है। तो टियानमिंग उसे कहता है, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे लाइफ बॉन्ड बीस्ट है आज वो मान ही नहीं रहे हैं।
अब शैंगचिंग हैरान हो जाता है एंड कहता है आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब जितने भी डिसिपल्स होते हैं उन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो कहते हैं आखिर ये क्या बकवास चल रही है। उसके लाइफ बॉन्ड बीस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं अपीयर हो रहे हैं, वो सिर्फ हमें तमाशा दिखा रहा है, वो हमें इतनी देर से बेवकूफ बना रहा है। अब टियानमिंग खुद से कहता है पूरे ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में शायद मैं ही खुद का दुश्मन हूँ। अब टियानमिंग जो होता है वो 9th गेट की तरफ जाता है एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं चौथा वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा इसका अभी, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता ने